शेयर बाजार के मैदान में भरोसे का नाम बन चुकी टाटा मोटर्स आज एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हुई है जहां पर इस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं वो उलझन में हैं। क्या ये मौका है या फिर जोखिम है, या आने वाले समय की कोई बड़ी चाल की तैयारी है? एक साल में जोरदार गिरावट, लेकिन बीते कुछ सालों में जबरदस्त कमाई। आखिर टाटा मोटर्स के शेयर्स ने ऐसा क्या कर दिया है कि निवेशकों का जो माथा है वो ठनक चुका है? क्या अब इस दिग्गज ऑटो कंपनी में सस्ते भाव पर खरीदारी का समय है, या फिर अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति जो है वो बेहतर होगी? लेटेस्ट परफॉर्मेंस एक्सपर्ट्स की सलाह और वो सारे टेक्निकल फैक्टर्स जो आपके इन्वेस्टमेंट के फैसलों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, इस वीडियो में करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, फाइनेंस ज्ञानी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उर्वशी सिंह। टाटा मोटर्स को देश की सबसे भरोसेमंद ऑटो कंपनियों में गिना जाता है, लेकिन बीते एक साल में इसने इन्वेस्टर्स को काफी उलझन में डाल दिया है। 52 वीक्स हाई लेवल से टाटा मोटर्स के शेयर्स लगभग 42% गिर चुके हैं, और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मौजूदा निचले स्तरों पर इस शेयर को खरीदना चाहिए, और जिन लोगों के पास पहले से टाटा मोटर्स के शेयर्स हैं उन्हें अब क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। टाटा मोटर्स के अगर हम शेयर्स के परफॉर्मेंस पे नजर डालते हैं तो पता चलता है कि पिछले एक महीने में टाटा मोटर्स का शेयर केवल 0.5% ऊपर गया है, यानी कि इसने केवल नाम मात्र का ही रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीनों में ये शेयर सिर्फ और सिर्फ 8% बढ़े हैं। पिछले एक साल में शेयर्स ने तकरीबन 38% की गिरावट दिखाई है। पिछले 3 सालों में टाटा मोटर्स ने 55% का शानदार रिटर्न भी दिया है। वहीं इन आंकड़ों से साफ है कि बीते एक साल में टाटा मोटर्स का जो परफॉर्मेंस है वो कमजोर रहा है, जबकि 2020 से लेकर 2024 की शुरुआत तक इन शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो शेयर्स अपनी 8 से 7 मुख्य मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, यानी कि शेयर्स में अभी रफ्तार जो है वो धीमी है। टाटा मोटर्स का आरएसआई यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 49.9 पर है, जो कि बिल्कुल मिड रेंज है। इसका मतलब ये बनता है कि ना तो खरीदार जो है वो इस वक्त जोश में है, और ना ही बिकवालों में इस वक्त कोई भी एक्टिवनेस दिखाई देती है। एमएसीडी और एडीएक्स दोनों ही इंडिकेटर्स शेयर्स में किसी मजबूत ट्रेंड की कमी दिखा रहे हैं, यानी कि बाजार खुद भी कंज्यूम्ड स्थिति में अभी बना हुआ है। शेयर फिलहाल 665 और 700 के दायरे में फंसा हुआ है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आगे और पीछे दोनों का ही जो रास्ता है वो क्लियर नहीं है। एक्सपर्ट्स की राय अगर हम इसमें देखते हैं तो पता चलता है कि टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो एक दायरे में ट्रेंड कर रहा है, और ऑटो इंडेक्स के मुकाबले ये जो है वो कमजोर स्थिति में है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक शेयर्स जो है वो 665 के नीचे या फिर 710 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक के लिए कोई भी स्पष्ट ट्रेंड दिखाई नहीं देता है। अगर ये 665 के नीचे जाता है तो ये 635 तक गिर सकता है। वहीं अगर ये 710 के ऊपर ब्रेकआउट इसको अगर मिलता है तो ये 735 से 740 तक जाने की इसकी संभावना है। इसके अलावा एक और एक्सपर्ट्स कुणाल काम का इसमें कहना है कि शेयर्स एक कंसोलिडेशन फेज में है, यानी कि एक बड़ी तेजी के बाद अब सुस्त है ये। वो सलाह देते हैं कि फिलहाल किनारे पर रहें और ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन की पुष्टि का इंतजार करें। जब तक शेयर 745 के ऊपर नहीं जाता है, मंदी का दबाव बना रह सकता है। इसके अलावा टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा झटका उसकी जेएलआर यानी कि जैगुआर लैंड रोवर यूनिट से लगा है। हालांकि हाल ही में अमेरिका और यूरोप के बीच में टैरिफ डील के चलते उम्मीद कुछ जगी थी। पहले ईयू में अमेरिका जाने वाली कारों पर 25% ड्यूटी थी, जो कि अब 15% रह गई है। इससे स्लोवाकिया में बना डिफेंडर मॉडल अमेरिका में ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस में बिक रहा है, लेकिन इसमें दिक्कतें अभी भी हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जेएलआर ने मार्जिन गाइडेंस 10% से घटाकर 5 से 7% कर दिया है। डॉलर की कमजोरी, इमिग्रेशन लागत और वारंटी खर्च भी इस वक्त जो है वो चिंता का सब्जेक्ट बना हुआ है। आगे की अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो अभी भी कंपनी पर जो नजर है वो इसके क्वार्टर 1 के नतीजों पर है, जो कि नतीजे 8 अगस्त को जारी होने वाले हैं। इन नतीजों के बाद ही शेयर में ठोस दिशा दिखाई दे सकती है। टाटा मोटर्स के फंडामेंटल अभी भी मजबूत हैं, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में बढ़ती मांग इसके फ्यूचर में कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज लाते हुए भी दिखाई देते हैं। इन्वेस्टर्स को इसमें क्या करना चाहिए? अगर हम एक्सपर्ट्स की राय देखें तो पता चलता है कि फिलहाल निवेशकों के लिए वेट एंड वॉच की जो स्ट्रेटेजी है वो ज्यादा सुटेबल है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचे। निवेश का कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट के जो एडवाइजर हैं उनसे राय जरूर लें।